एपिसोड 5 की शुरुआत जुजुत्सु टेक के प्रिंसिपल मासामिची यागा और उसके बनाए हुए कर्स्ड कॉर्प्स यानी पैंडा से होती है। सीन्स पास्ट के होते हैं जिनमें क्योटो हाई के प्रिंसिपल यागा को वार्न करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि मासामिची की कर्स टेक्निक से वो अपने लिए एक आर्मी खड़ी कर सकता है, सिंस वो अपनी कर्स टेक्निक से किसी भी ऑब्जेक्ट या कॉर्प्स में जान डाल सकता है। और उससे भी बढ़कर हैरानगी की ये बात है कि यूजुअली कर्स्ड कॉर्प्सेस अपने सोर्सरर की पावर से चलती हैं, मगर यागा अगर एक मर्तबा किसी डॉल या ऑब्जेक्ट को जिंदा कर दे तो वो उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली के बजाय खुद ब खुद ही फंक्शन करती हैं और एक सेपरेट ऑटोनॉमस एंटिटी बन जाती हैं, जैसे कि पैंडा। इसे इंसानों की तरह बोलता देख हमेशा सब कंफ्यूज ही रहते हैं। अब क्योटो के प्रिंसिपल का मानना है कि यागा की टेक्निक जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट बन सकती है, इसलिए उसे पक्का पक्का जेल में डाल देना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हिज टेक्निक एंड गिविंग हिम द टाइटल ऑफ अ स्पेशल ग्रेट सोर्सरर। इसके बाद यागा अपना घर विजिट करता है, जहां उसका बनाया हुआ एक और कर्स्ड ऑब्जेक्ट उससे बातें करता है। उसका नाम ताकेरू है और वो यागा को उसके फर्स्ट नेम से पुकारता है, यानी मासामिची कहकर पुकारता है। यागा उसे बताता है कि वो वापस जुजुत्सु टेक काम के सिलसिले से लौट रहा है और उसे वापस आने में टाइम लगेगा। आने से पहले वो ताकेरू को प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसकी माँ से मिलवाएगा। उसके निकलने से पहले ताकेरू और बाकी कर्स्ड डॉल्स उसको उदासी के साथ अलविदा बोलती हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हमें पैंडा और कुसाका भी दिखाई देते हैं। कुसाका भी पैंडा को बोलता है कि वो सिर्फ इसलिए उसकी मदद कर रहा है क्योंकि वो यागा को बचाना चाहता है, एंड सिंस ही ओज यागा अ फेवर ही वांट्स टू हेल्प पैंडा सो ही कैन रेस्क्यू यागा। सीन्स वापस माजी की ओर लौटते हैं, जहां यागा ताकिरो को गार्डन में लेकर जाता है, जहां वो एक आदमी और व्हील चेयर पर बैठी एक औरत को वेलकम करता है। वो उन्हें एडवांस में वार्न करता है कि वो जिस ताकिरो को पेश करने जा रहा है वो उनका छोटा बेटा ताकिरो नहीं है, जो कि रियल लाइफ में मर चुका है, बल्कि वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसने ताकिरो की सोल इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनैलिटी डाली हुई है। इसके बावजूद ताकिरो की माँ उसे देखकर अपनी व्हील चेयर से उठकर उसकी ओर भागने की कोशिश करती है, मगर गिर जाती है। अब सीन्स वापस प्रेजेंट में आते हैं और हमें यागा दिखाया जाता है ऑन द रन आफ्टर हेडक्वार्टर्स ने उसे मौत की सजा सुना दी थी फॉर थिंकिंग दैट ही corroborated द शिबुया इंसिडेंट। रास्ते में उसे क्योटो हाई के प्रिंसिपल, जिनका नाम योशिनोबु गाकुगांजी है, गली में घेर लेते हैं। वो उसे फोर्स करते हैं कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक रिवील करे, जिसके जरिए वो डॉल्स में जान डालकर उन्हें ऑटोनॉमस बना देता है। ऑटोनॉमस मीन्स खुद ब खुद चलने वाला जीव। उसके बाद गाकुगांजी अपनी कर्स टेक्निक साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हुए अपनी गिटार की आवाज को कर्स्ड वेव्स में तब्दील करके यागा की ओर एमिट करता है, जिनसे यागा की छाती पर बहुत गहरे घाव बन जाते हैं और वो मौत का सामना करते हुए दिखाई देता है। जब वो रोड के किनारे मर रहा होता है, वो रिवील करता है कि सबसे पहले वो किसी भी बॉडी की इंफॉर्मेशन को सोल इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, जिसके बाद वो उसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट की कोर में प्लेस करता है। वो अगला मेन राज फाश करता है, ये बताते हुए कि ये सब काफी नहीं, बल्कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोनॉमस बनाने के लिए वो एक ऑब्जेक्ट में 3 कंपैटिबल सोल्स डालता है, यानी कि ऐसी सोल्स जो एक दूसरे से मिलती हो और उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनती हो। वो अपनी कर्स टेक्निक से मेक श्योर करता है कि वो सोल्स हर टाइम एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहे, जिसकी बदौलत ऑब्जेक्ट्स में फाइनली सेल्फ अवेयरनेस पैदा होती है और वो ऑटोनॉमस बन जाते हैं। ये सुनकर गाकुगांजी शॉक हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर पैंडा एंट्री मारता है, जो कि यागा का बनाया हुआ कर्स्ड ऑब्जेक्ट है। वो गाकुगांजी पर हमला नहीं करता क्योंकि ये उसकी नेचर में नहीं है। वो उल्टा यागा को अपनी बाहों में थामे रोना शुरू कर देता है। सीन्स फाइनली हमारे लीड्स यूजी एंड मेगुमी की तरफ शिफ्ट होते हैं। उन्हें टेंगन की बताई हुई बातें याद आती हैं, जो कि उन्हें हाकारी के सीक्रेट फाइट क्लब की लोकेशन बताता है और सावधान रहने के लिए बोलता है, क्योंकि हाकारी के फाइट क्लब में काफी कर्स्ड यूजर्स मौजूद हैं। मेगुमी को टेंगन से पता चलता है कि हाकारी सॉर्सरर्स की लड़ाई करवाता है इन फ्रंट ऑफ नॉन सॉर्सरर्स टू मेक मनी, जो कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के सीक्रेसी आर्टिकल्स को वायलेट करता है। अब मेगुमी और यूजी फाइनली फाइट क्लब की बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। मेगुमी यूजी को कपड़े चेंज करने का बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हाकारी को पता चला कि ये जुजुत्सु हाई से हैं, तो वो भाग निकलेगा। यूजी मजाक में पूछता है कि वो लोग भला कब जुजुत्सु वालों के साथ हैं, सिंस वो गोजो को सपोर्ट करते हैं। मेगुमी बोलता है कि भाई हम ग्रे जोन में हैं और ऐसा सिर्फ हाकारी को लगता है बुद्धू, हम एक्चुअली जुजुत्सु वालों की तरफ से नहीं हैं। अब गिराज में हाकारी के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। मेगुमी अचानक से बड़े बड़े झूठ बोलकर गार्ड्स को कन्विंस करता है कि हम यहाँ फाइट क्लब में पार्टिसिपेट करने आए हैं। गार्ड्स फाइट क्लब मूवी की रेफरेंस देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, फाइट क्लब का पहला रूल है दैट यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। मेगुमी झट से बोलता है कि उसने उस बंदे को कत्ल कर दिया था जिसके मुंह से इस फाइट क्लब का गलती से जिक्र निकला। गार्ड्स अचानक से बुद्धू बन जाते हैं, क्योंकि हाल ही में उनका एक फाइटर गायब हुआ था। मेगुमी यूजी का नाम दर्ज करवाता है एज अ फाइटर सिंस ही थिंक्स ही इज बेटर देन हिम। साथ ही गार्ड्स को हाकारी की कॉल आती है, जो सिर्फ यूजी
को अंदर आने की परमिशन देता है। मेगुमी फिर भी उसके साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में वो अपने प्लान की सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। मेगुमी बाहर रहकर पार्किंग लॉट में छानबीन करेगा, जबकि यूजी पूरी बिल्डिंग में झांका तांकी करेगा और हाकारी से मिलने की कोशिश करेगा। मेगुमी यूजी को झूठ बोलने का कहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उनकी असलियत सबको पता चल गई तो उनके हाकारी के मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे और फिलहाल ये बहुत जरूरी है कि वो हाकारी को ढूंढकर उसे अपने साथ कलिंग गेम में शामिल करें, क्योंकि यूटा ने साफ साफ बोल दिया है कि हाकारी उससे भी ज्यादा ताकतवर है। कलिंग गेम्स को भी सिर्फ 9 दिन रह गए हैं। अगर उन्होंने इन दिनों में पार्टिसिपेट ना किया तो वो लोग मारे जाएंगे। अब यूजी फाइनली अंदर पहुंचा है, जहाँ वो गार्ड से चपड़ी चोपड़ी बातें करके हाकारी की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। गार्ड उसे सबसे पहले 2 मेन रूल्स बताता है। रूल नंबर 1 इज दैट यूजी इज नॉट अलाउड टू रन अवे। उसे वही फाइट करेगा जहाँ ऑडियंस उसे देख सके। और दूसरा रूल ये है कि वो अपनी कर्स टेक्निक्स नहीं यूज कर सकता। बुद्धू यूजी को लगता है कि ये रूल सेफ्टी के लिए बनाया गया है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि उसे कोई मसला नहीं है अगर वो टेक्निक्स यूज कर भी लेगा। गार्ड उसी वक्त उसे याद दिलाता है कि उनकी ऑडियंस नॉन सॉर्सरर्स है, विच मींस वो उनकी कर्स टेक्निक्स को नहीं देख सकते। अगर वो होने वाली फाइट देख ही नहीं सकते तो वो इंटरेस्ट कैसे लेंगे, और अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो वो कैसे पैसा निछावर करेंगे। आगे बढ़ते हुए वो यूजी को फाइनली बताता है कि हाकारी से तब ही मिला जा सकता है जब आप उसको इम्प्रेस कर जाओ और वो आपके लिए फेक फाइट्स प्लान करे। यानी कि हाकारी पैसों के चक्करों में मैच फिक्सिंग भी करवाता है और उन मैचेस को एंटरटेनिंग बनाने के लिए वो मैचेस की स्क्रिप्ट खुद लिखता है। यूजी जल्द ही रिंग में उतरता है अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए, ये सोचकर कि आज तो उसे हाकारी को इम्प्रेस करना ही है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं अपना पैंडा ही है। पैंडा भी उसे देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें हाकारी दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड किरारा के साथ मॉनिटर रूम में बैठा होता है। उसे पैंडा के पास मैचेस से यकीन हो गया है कि पैंडा को हराना आसान काम नहीं, मगर उसकी बात गलत निकलती है जब पैंडा यूजी के साथ इशारों ही इशारों में हारने का प्लान बना लेता है। वो और यूजी बहुत ही बेकार किस्म की फेक फाइट करते हैं एंड शैडो बॉक्सिंग करते हैं। यूजी छलांगे लगाकर हर स्टोरी पर जाके ऑडियंस के सामने फाइट करता है, जिससे क्राउड बहुत ही एंटरटेन होती है और चीयर करती है। इन द एंड पैंडा खुद नीचे गिर जाता है और हार खा लेता है, जिससे हाकारी इम्प्रेस होकर यूजी को अपने पास बुलवाने का अंदेशा अपने गार्ड को देता है। किरारा उसे पूछती है कि वो भला कैसे किसी से भी मिलने को तैयार हो गया है। वो उसे बोलता है तुम मेरी सिक्योरिटी जो मौजूद हो तो मुझे कैसा डर। वो किरारा को भेजता है टू रिसीव यूजी। दूसरी तरफ पैंडा पार्किंग लॉट में मेगुमी को मिलता है और बताता है कि कैसे वो इस फाइट क्लब में फंस गया था इन ऑर्डर टू अप्रोच हाकारी। वो बताता है कि हाकारी मॉनिटर रूम में बैठता है, जिसके ऊपर किरारा ने एक ऐसा बैरियर बना रखा है जो सबको उस रूम से उतना ही दूर करता जाता है जितना कि वो उस रूम के करीब होना चाहे। इसी वजह से पैंडा ने बहुत कोशिश की मगर वो बैरियर नहीं तोड़ पाया और हाकारी को नहीं कन्फ्रंट कर पाया। उसे अब यूजी की टेंशन होने लगती है, सिंस उसे मालूम है कि यूजी अपना कवर इजीली ब्लो कर देगा, सिंस उसे झूठ बोलना नहीं आता। अब किरारा यूजी को रिसीव करती है और हिकारी के ऑफिस में ले जाती है। हाकारी एक अपॉर्चुनिस्ट निकलता है जो कि यूजी को जॉब ऑफर करता है। वो बोलता है कि मेरा 1 घंटे के लिए काम करने से तुम मिलियंस बना सकते हो, मगर क्या काम है वो जानने के लिए तुम्हें मुझे 2 लाख देने होंगे। बातों ही बातों में वो यूजी को बताता है कि उसकी यही स्कीम है लोगों से पैसे बटोरने की, और दूसरी ये कि वो गैम्बलिंग पसंद करता है। वो गैम्बलिंग सिर्फ पसंद ही नहीं करता बल्कि उसे अपना पैशन और असूल मानता है। उसे लगता है कि गैम्बलिंग खुद बुरी चीज नहीं है, बल्कि लोग इसे तभी बुरा मानते हैं जब वो इसमें हारते हैं। लिहाजा वो सबको एक झूठी तसल्ली देकर उनके पैशन को गैम्बलिंग के थ्रू कंट्रोल करना चाहता है। वो यूजी को बोर्ड में पोजीशन भी ऑफर करता है, ये बोलते हुए कि मुल्क के जो हालात हो रखे हैं बिकॉज ऑफ सोर्सरर्स जिनका पर्दाफाश हो गया है एंड हेडक्वार्टर्स जो हिल चुका है, ये सब का फायदा उठाते हुए वो अपने इलीगल बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। वो यूजी के लिए शराब भी निकालता है मगर यूजी मना करता है पीने से, ये बोलकर के वो अंडर एज है। हाकारी को लगता है कि यूजी इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि इसको बहुत जल्द चढ़ती है। अचानक से हाकारी को किरारा की कॉल आना शुरू हो जाती है जो बंद होने का नाम नहीं लेती। हिकारी उसको इग्नोर करते हुए गोजो को याद करता है और बताता है कि गोजो भी ऐसा बंदा है जिसको बहुत जल्दी चढ़ती है। यूजी एकदम नर्वस होकर उसे बोलता है कि भाई गोजो कौन है, वो पहली बार ये नाम सुन रहा है। ये सुनते ही हाकारी को उस पर शक हो जाता है और वो उसे कहता है कि सोर्सर होते हुए तुम्हें गोजो का नहीं पता, इसका मतलब तुम सच में जुजुत्सु हाई की तरफ से हो। इससे पहले यूजी अपनी उसे स्टोरी एक्सप्लेन करे, हाकारी उस पर हमला बोल देता है और बताता है कि किरारा उसे फोन के थ्रू इशारा ही कर रही थी कि यूजी इज अ मोल। और इसी के साथ हमारा 5वां एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।